अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ हलवा और पूरी के साथ में जो चने बनते हैं। ये मेरे किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ। आपकी लाइफ इजी करने के लिए आपने मुझसे कहा था कि आलू की भुजिया बन जाए, यानी कि जो पूरियों के साथ हो, और चने जो हलवा पूरी के साथ। तो इट्स इजी कि आप इन दोनों को अगर इकट्ठे बना लें तो आप इसको भटूरों के साथ, हलवा पूरी हो या पूरियाँ इटसेल्फ, आप इसको आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका जायका। सो यू कैन एंजॉय इट। तो मैं आपको इसकी चीज़ें दिखा देती हूँ। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, एंड आई मीन कि ज़रा थोड़ा बड़ा साइज़, क्योंकि इसका मसाला बनना है। एक दरमियानी साइज़ या बड़े साइज़ का टमाटर ले लें। 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ जिन्हें मैंने छील कर धोकर इतना मोटा काट रखा है। यहाँ पे दाल आप देख लें, ये आधा कप लाल दाल है और आधा कप मूंग की दाल है। इसको मैंने धोकर तो गर्म पानी में, थोड़ा सा नीम गर्म पानी में, लूक वार्म वाटर में इसको सोक किया हुआ है। ये 2 कैन्स ऑफ चिकपीस हैं। इसका पानी आपने नहीं फेंकना, इसी से उसका जायका निकलता है। तो ये हमें इस्तेमाल करना है। मसालों में सिंपली हमें ½ टीस्पून चाहिए हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून या हस्बे जायका जैसा आप कर सकते हैं, मिर्चें, और नमक ये है टीस्पून। 3 मोटी इलायचियाँ हैं। ये कलवंजी है जिसे हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, ये 1 टीस्पून है। और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। पानी हमें 1 से 1.5 गिलास चाहिए होगा बड़ा। और ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या घी में, हर हांडी में ज़्यादा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आपको ½ कप चाहिए होगा। कोई भी देचकी लीजिए, इसे वॉश कर लें और हमने इसे चूल्हे पे रख लिया हुआ है। इसमें आप अपना ऑयल ऐड कर लें। ये ½ कप ऑयल डाल दिया है मैंने। इसके साथ ही आप जो सिर्फ आपके मसाले, यानी कि कलवंजी, ज़ीरा और मोटी इलायची, इसको हमने सिर्फ अभी ऐड करना है बीच में। और इसके साथ ही अपने अनियंस ऐड कर लें। अनियंस को सिर्फ गोल्डन होने दें, उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करें। यहाँ पर आप देखें, अनियंस जो हैं हल्के हल्के गोल्डन हो गए हुए हैं। इसमें अब हम अपने जो हैं ये टमाटर को ऐड कर लेंगे। साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी। इसे मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा टमाटर का वेट कर लेते हैं कि ज़रा सॉफ्ट हो जाए, यानी कि पानी वो अपना छोड़ देता है टमाटर, तो मसाला से बन जाता है। तो ये जल्दी हो जाता है क्योंकि हॉट होता है ऑयल। तो यूँ करने के बाद आपने इसमें अपने जो चने हैं इसे ऐड कर लेना है, लेकिन इसका पानी से मैंने आपसे कहा था कैन में से वो ड्रेन नहीं करना। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं। अगर आपको वैसे तो चिकपीस हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो कच्चे वाले चिट्टे चने होते हैं, वाइट वाले चिकपीस जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। ½ टीस्पून सोडा डाल के खुले पानी में इसको 1 कप चनों का डालकर, तो आप इसको ओवरनाइट रखें और अगले दिन वो काफ़ी फूल कर मोटे से हो जाते हैं, तो आप उसको फिर ईज़िली कुक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें आप अपनी मूंग की दाल और लाल दाल जो है, जो हमने ये वाली, इसके अंदर हमने ऐड कर लेनी है। अभी हम पोटैटोज़ बीच में ऐड नहीं करेंगे, ताकि वो इसलिए ताकि ये जो दाल है ये गल जाए, वरना आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं और फिर ज़्यादा हौश पौश हो जाएंगे। तो उसका सिर्फ हमने ये वेट करना है कि ये अच्छी तरह दाल इसमें गल जाए।
इसका जायका आप जब बना के ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। और बीच में अब आप 1 गिलास पानी का ऐड कर लें। अगर आपको लगे कि दाल अभी भी नहीं गली है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। पहले इसको आप तेज़ आंच पर यानी कि हाई फ्लेम के ऊपर इसको पहले बॉईल आने दें। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो आप इसको मीडियम के ऊपर अबाउट 15 मिनट के लिए इसको आप पकने दें। उसमें आपकी जो दाल है ये तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये गल जाएगी। तो इसको अब हम थोड़ा पकने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्लीज़ कि पहले इसको बॉईल आने दें, उबाला जब आ जाएगा देन इसको मीडियम हीट पे करना। अब आप देखेंगे कि रफली 10 से 15 मिनट के बाद जो पानी हमने डाला था वो थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे कुक कर रहे थे। दाल बिल्कुल गल चुकी हुई है। जो मूंग की दाल है वो भी थोड़ी थोड़ी खड़ी हुई है, तो वो आलूओं के साथ में गल जाएगी जब हम फिर पोटैटोज़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने जो है पोटैटोज़ ऐड कर लें। इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको उसकी शक्ल ऑलरेडी नज़र आ ही रही होगी कि जिस तरह पाकिस्तान में मिलते हैं मिक्स चने और आलू। यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू के बीच में गल जाए। समझे 1 छोटा ग्लास पानी का हमने ऐड किया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप नमक भी और चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ नमक ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके एंड में हम इसमें जो है अचार ऐड करते हैं जो इसको फिर पूरा फ्लेवर देता है हलवा पूरी के चनों का। तो अगर आपको लगता है जैसे इस वक्त नमक कम है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ताकि जब आलू गल जाएं तो फिर हम इसमें अचार डालेंगे, क्योंकि अगर अभी अचार डालेंगे तो वो आलू को गलने नहीं देता। तो अब यहाँ पे हम इसको सिर्फ 5 मिनट और देते हैं ताकि आलू जो है गल जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो आलू हैं वो बिल्कुल गल गए होते हैं और बीच में जो ग्रेवी भी है सालन की वो थिक सी हो जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब आप अपने अचार को ऐड कर लें। मेक श्योर कि आप बीच में सिर्फ जो होता है एक इंडियन अचार होता है जो जिसमें विनेगर ज़्यादा डला हुआ होता है, वो प्लीज़ ना इस्तेमाल कीजिएगा। ट्राई करें कि मिक्स अचार डालें जिसमें गाजरें, मिर्चें, नींबू वगैरह होता है। तो ये 2 टेबलस्पून है, इसको आपने एंड में ऐड कर लेना है। दोबारा इसको मिक्स कर लें ताकि अचार अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाए। आपके चने तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।